कि चाहे तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ो, चाहे तुम ट्रेड की लड़ाई लड़ो, या फिर तुम एनी अदर वॉर, यानी कि अगर तुम रियल वॉर भी, जो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, इन सब का वॉर होता है, अगर वो भी लड़ना है तो वो भी तुम लड़के देख लो बेटा, हम तो अंत तक तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। भारत ने एशिया में कहीं सड़क बनाई, कहीं के क्लीन वाटर का प्रोजेक्ट करा, किसी के लिए कुछ डैम बना दिया, कभी कुछ करा, इतना तो भारत दिन में खर्च कर देता है यार। सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। बहुत बड़ा फायदा है इस पूरे ट्रेड टैरिफ वॉर में। एक तो भारत का एक्सपोजर नहीं है, तो भारत को इतना दर्द भी नहीं होगा, और बड़ा मैनेजेबल टाइप का है। चीन और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि दरार बढ़े, राइट? चीन और अमेरिका के बीच में, और हम ये भी चाहेंगे कि चीन और रूस के बीच में दरार बढ़े। तो इसने बोला है कि बॉस, तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज आते हैं। आपको पता होगा कि काफी प्रो पैलेस्टीनियन, प्रो हमास स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था। ये साल भर पहले की बात है। काफी प्रोटेस्ट करा था, और ट्रंप ने वादा करा था कि बॉस, इफ यू डोंट बिहेव आई विल सेंड यू बैक टू द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन। ये ट्रंप ने बोला था। अब ट्रंप वही बात दोबारा कर रहा है, और रादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है उसको रोकने की बात करी है, और स्कूल्स की जो फंडिंग है और कॉलेजेस की जो फंडिंग है जिनके स्टूडेंट्स ने जूइश स्टूडेंट्स को परेशान करा था, तो इसने बोला है कि बॉस, तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने थोड़ी देरी कर दी। ट्रंप को 20 तारीख को ही इनको लात मार देनी चाहिए थी। 20 जनवरी को जब इसने शपथ ली थी, सबसे पहला काम प्रो पैलेस्टीनियंस को लात मार के वापस पैलेस्टीन, सो कॉल्ड whichever can of rubbish is Palestine, they should have sent them back there immediately. I mean, I think Trump took a little too long, but it's happening anyway. Good. देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये पढ़ने के लिए नहीं आए वहां पे। They have not come to study. They are illegal immigrants in the guise of students. इनका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाएगा, वहीं पे कोई टैक्सी चलाएगा, किसी ने क्राइम करना है, किसी ने यही सब चीजें करनी है, और इल्हान उमर जैसे क्रिमिनल्स इनको सपोर्ट देंगे और इनको कवरिंग फायर देंगे, बिकॉज दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, एंड सो इज इल्हान उमर। शी हैज सपोर्टेड अल-कायदा इन द पास्ट, शी सपोर्ट्स सोमाली पायरेट्स, शी सपोर्ट्स एवरीबडी, यू नो, who's done wrong to America, and she'll support them also. तो ये चीजें हैं, ये ट्रंप को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, वहां पे ट्रंप ने दोस्तों भारत के ऊपर भी टैरिफ की बातें करती हैं, और लोगों का ये एस्टिमेट, देखिए, भारत का इतना डिपेंडेंस नहीं है यूएस पे, शुरू से ही नहीं रहा। तो अगर भारत को लॉस होगा, मीडिया का कहना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि तकरीबन $7 अरब का होगा, $7 अरब का लॉस होगा भारत को। इससे कहीं गुना ज्यादा तो हम लोग यार मनरेगा में लगा देते हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा तो हमने वैक्सीन में लगा दिया था। $7 अरब होता क्या है? कर रहे तो ट्रंप को जो कर रहा है, देखिए, वो कर रहा है अपने देश के, जो उसको लगता है कि अमेरिका के भले के लिए। अगर आप एथिकली देखें या मॉरली देखें, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कुछ गलत कर रहा है। हाँ, अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो लॉस कैसे मिटिगेट करना है, ये हमें सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन मिटिगेट दैट लॉस, उसको कम कैसे करें। 7 अरब को हम 3.5 अरब कैसे करें, या 2 अरब कैसे करें, या 4 अरब कैसे करें, ये हमें देखना है। देखिए, उसने ये बोला है कि very unfair tariffs imposed by India and other nations, and announced that reciprocal tariffs will take effect on 2nd of April. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using those tariffs against those countries. ये कहता है, on average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada have charged us tremendously higher and unfair tariffs. तो टोटल देखिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना हो सकता है कि ट्रंप ये टैरिफ का कार्ड प्ले कर रहा है। दिस इज वेरी, काफी देश झुक गए हैं, काफी देश कह रहे हैं कि हाँ, हम आपसे अग्री करते हैं, और हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि आपके हमारे रिश्ते न बिगड़े। मैक्सिको तक कह रहा है कि हम फैक्ट्रीज खोल देंगे, यू नो। अभी ताइवान ने बोला है कि हम 150 अरब की फैक्ट्री खोल देंगे। ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट करी, 150 अरब की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोल देंगे अमेरिका के अंदर, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से नए नए एक्शन ले रहे हैं, अपने देश के हित में ले या किसी युद्ध के हित में ले। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप इस समय चर्चे में है, क्योंकि जब से राष्ट्रपति बने हैं, बड़े बड़े फैसले लेने में बहुत सक्षम हो चुके हैं, और यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भी कई एक्शन लिए हैं, जिसे अपने हित में कहें उनके, या प्राइम
प्राइम मिनिस्टर भी गए थे तो उनके सामने कई ऐसे बयान आए जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे कहा गया था, जिसे देखकर पूरी भारत में खलबली मच गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रिय मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के और भारत के लिए भी बहुत अच्छे साबित हुए थे। लेकिन चाइना का भी न्यूज निकल के आ रहा है कि चाइना के खिलाफ भी, जो चाइना हमेशा आग उगलता था भारत के खिलाफ या चाइना हमेशा भारत को धमकियां दिया करता था, उसको भी शांत करने का डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अच्छे एक्शन भी ले रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे भी एक्शन है जो गलत साबित भी हुए हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के अपना निजी वो है, क्योंकि अपने देश के लिए वो कर रहे हैं, तो अपने देश के फायदे के लिए कोई भी देश कोई भी एक्शन लेता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो, सब बड़े बड़े देश अपने हित में फैसले लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें कुछ अधिक चर्चे में है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है उस पर भी कई विचार रखे थे और क्या क्या कहे थे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।